इतना ज्यादा कुर्ब हासिल था, इतना ज्यादा कुर्ब हासिल था कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के लिए इमाम अहले सुन्नत की तरफ से ये बात थी कि आपने सबके लिए फरमा दिया था, सबको ये फरमा दिया था कि सदर साहब 24 घंटे में जब भी फकीर से मुलाकात करना चाहे मुलाकात कर सकते, यानी और के लिए मिलना है तो परमिशन है, परवानगी है, इजाजत है। लेकिन हुजूर सदरुल शरिया इमाम अहले सुन्नत की नजर में उस कीमती मोती का नाम है कि हुजूर आला हजरत ये फरमाते हैं ये जब मुलाकात करना चाहें वो मुलाकात कर सकते हैं। और फिर आपने फरमाया कि हिंदुस्तान में तफक्कुह जिसे कहते हैं ना, तफक्कुह यानी फिक्र का इल्म रखना, दीन की समझ रखना, और जो फकीह होता है तो फकीह का मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाला कि हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन युरीदिल्लाहु बिखैरिन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का फकीह बनाता है। भलाई का इरादा जिससे रब फरमाए उसे क्या बनाता है? दीन का फकीह बनाता है। अब सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान हिंदुस्तान में जितने भी फुक़हा पाए जाते, यानी जितने भी ऐसे अफराद कि जिनके साथ अल्लाह तबारक व ताला ने भलाई का इरादा फरमाया, दीन का फकीह बनाया, उन तमाम फुक़हा की जमात में गोया कि आपने ये बताया कि इन फकीहों में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला ने किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाया तो वो सदरुल शरिया की जात है। क्यों कि आपने क्या फरमाया? सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि तफक्कुह जिस चीज का नाम है वो मौलवी अमजद अली में ज्यादा पाइएगा, मौलवी अमजद अली में ज्यादा पाइएगा। तो ये हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की जात है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी दीनी समझ का सदका हमें हमारी नस्लों को अता फरमाए। कि आप देखें कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का एहसान हमारे ऊपर क्या है। बातें बहुत सी है, वक्त इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि दो शख्सियतों की तरफ ये प्रोग्राम मंसूब है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का एहसान हमारे ऊपर क्या है। आप उसके बारे में तन्हाई में सोचिए कि आज अगर आपके दुनिया का कोई मसला हल कर देता है तो उसे मुहसिन मानते हैं ना। मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर कोई बीमार है, माल की जरूरत है, अगर फौरन किसी ने कर्ज दे दिया तो पूरी जिंदगी आदमी ये मानता है और मानना चाहिए। मुहसिन का एहसान मानना ही चाहिए हमको। अगर किसी सुन्नी ने पानी भी पिलाया तो एहसान मानना चाहिए, ना शुक्रे न बने। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसका एहसान ऐसे माना जाता है कि भाई फला ऐसा है कि मुश्किल वक्त में मेरे काम आया, मेरी बीमारी थी उसने माल दिया तो मेरा जिस्म बीमार था, उसके माल के जरिए मेरा जिस्म अच्छा हो गया। मेरे घर के ऊपर मुसीबत आई तो मेरी मुसीबत टल गई। ये तमाम चीजें आप मानते हैं, लेकिन ये दुनिया है। क्या है? ये दुनिया का मामला है, ये दुनिया का कारोबार है, ये दुनिया की परेशानियां है। लेकिन आप जरा गौर करें कि आज आप जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इबादत करते हैं ना, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो चैन वाली घड़ी आपने पहनी, नमाज हुई या नहीं? आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर दूसरी रकात में अत्तहियात के ऊपर दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ लिया फर्ज में, तो आपकी नमाज में क्या खराबी पैदा हुई? तकबीर की जगह पर कुछ और कह दिया, आपकी नमाज में क्या खराबी पैदा हुई?
क़िरात करने में तरतीब बदल गई। पहले सूरा को पढ़ दिया, बाद में अलहम्दु शरीफ को पढ़ा, तो आपकी नमाज का हुक्म क्या होगा? तो आप जरा देखें कि नमाज के मसाइल, आपको कारोबार करना है तो कारोबार कैसे करेंगे तो वो जायज होगा। कारोबार अगर करने के लिए निकले तो किन मसाइल का ख्याल रखना ये आप पर लाजिम होगा। अगर आप शादीशुदा है तो बीवी का हक क्या है, शौहर का हक क्या है। बीवी और शौहर के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाए और जुबान से अगर कुछ जुमले निकल जाते हैं तो तलाक का क्या मामला होता है, तलाक नाफिज होगी या नहीं होगी। रमजान मुबारक आए, आप रोजे रखते हैं तो रोजे के हजारों मसाइल आप उलमा के पास जाते हैं और हमको आसानी के साथ जवाब मिल जाता है। आपने मुझे फोन किया, फोन के ऊपर मुझसे सवाल हुआ और मैंने फोन ही के ऊपर आपको आसानी से जवाब दे दिया कि आप अपनी नमाज को दोहरा लें, या आपकी नमाज हो गई, या आपका रोजा टूट गया, या आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, या रोजे की कज़ा अदा करनी पड़ेगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतनी आसानी से हम जो जवाब दे देते हैं, तो क्या ये जवाब देने में हमारा कमाल है? ये जवाब देने में हमारी खूबी है? ये जितने भी जवाब उलमा के जरिए मिलते हैं ना, तो इस बात को यकीन से जाने कि इतनी आसानी के साथ लोगों के इबादत, कारोबार, निकाह के मसाइल में उलमा जो जवाब दे देते हैं, ये सब का सब एहसान है हुजूर सदरुल शरिया की बहार शरीयत का। ये हुजूर सदरुल शरिया की बहार शरीयत का एहसान है। तो आप जरा गौर करें कि उस मुहसिन का एहसान कैसा है हमारे ऊपर। हमारी इबादतों में खराबी हो, हमारी इबादतों में कमजोरी पैदा हो, तो जिसके कलम की रोशनी आपकी इबादत को संवार दे, तो उस कलम वाले को हुजूर सदरुल शरिया कहा जाता है। ये हुजूर सदरुल शरिया की जात है। और दूसरी एक बात आपके सामने अर्ज करूं, हुजूर सदरुल शरिया के एहसान ये तो बहुत ज्यादा है, हा? और हुजूर सदरुल शरिया इमाम अहले सुन्नत के उस मुअतमद का नाम है, हा? कि हुजूर सदरुल शरिया के हवाले से सरकार आला हजरत ने फरमाया था, मैंने एक तहरीर पढ़ी कि जिसके अंदर बहुत से लोग यानी इल्म न रखते हो, या ये कि जिनके मामला सही न हो, तो उस जमाने में दूर दूर के इलाके में चले जाते और बाज लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम तो बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, आला हजरत से बहुत करीब है, ये है वो है। तो ये शिकायतें जब इमाम अहले सुन्नत तक पहुंची ना, तो इमाम अहले सुन्नत ने एक तहरीर जारी फरमाई थी जिनके अंदर सरकार आला हजरत ने चंद उलमा का नाम लिखा था कि ये वो मेरे मुअतमद हैं कि जिनको आप बुलाकर मिलाद पढ़वाना चाहें तो मिलाद पढ़वाएं, बयान करवाना चाहे तो बयान करवाए, देवबंदी वहाबी से मुनाजरा करवाना है तो मुनाजरा करवाए। यानी ये वो लोग हैं कि जो वाकई में मुझसे करीब हैं। तो जानते हैं कि चंद उलमा का उसमें नाम था, कितने उलमा का नाम था वो मुझे याद नहीं, चंद साल पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन इतना याद है कि दूसरे या तीसरे नंबर पर इमाम अहले सुन्नत ने किसी का नाम लिखा है तो वो हुजूर सदरुल शरिया का नाम लिखा है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, अकाईद का मामला हो, आमाल की इस्लाह का मामला हो, लोगों तक दीन की सही दावत पहुंचाने का मामला हो, तो ये इमाम अहले सुन्नत की बारगाह के वो मुअतमद है कि इमाम अहले सुन्नत दिल की गहराई से ये जानते थे कि ये वो लोग हैं कि जिस जगह पर जाएंगे इनका खड़े हो जाना ये हक की अलामत बन जाएगा। तो वो हक्कानियत की अलामत का नाम हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की जात है। फिर आप देखें कि कंजुल ईमान का तर्जमा किसने फरमाया, जानते हैं? कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान, ईमान का खजाना। ये खजाना किसने अता फरमाया जानते हैं? कोई जानता है अपने से? ये
सरकार सैयदी आला हजरत ने फरमाया, किसने? जब बहुत से तर्जमे मार्केट में आ गए, जब बहुत से तर्जमे मार्केट में आ गए जिसमें गुमराहियत की बातें, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मकाम और मर्तबे का लिहाज न करते हुए तर्जमा किया गया, और बहुत सी खराबियां जैसे कि अशरफ अली थानवी वगैरह के तर्जमे हैं, तो हुजूर सदरुल शरिया सरकार आला हजरत अली रहमत व रिजवान के पीछे पड़े कि हजरत आप कुरान का तर्जमा फरमाएं ताकि लोगों के ईमान अकीदे की हिफाजत हो, गलत तर्जमे से लोग बच जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे पास इतना वक्त कहाँ, मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि मैं अब मुस्तकिल उसके लिए वक्त दे पाऊं। तो वो हुजूर सदरुल शरिया है कि खुद का कागज, खुद का कलम, और इमाम अहले सुन्नत का आराम का जो वक्त होता था तो उस वक्त में हुजूर सदरुल शरिया कागज और कलम को लेकर चले जाते, और कागज और कलम को लेकर जाते, कुरान की आयत तिलावत करते जाते, इमाम अहले सुन्नत तर्जमा फरमाते। इधर तिलावत हो रही है और सरकार आला हजरत अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से जो लिख रहे हैं तो उसको हुजूर सदरुल शरिया कागज के ऊपर लिख लेते हैं, और लिखने के बाद रात में तफासीर वगैरह से और उस तर्जमे का वो करना और तमाम चीजों को लिखना, फिर दोबारा चेक करवाना। तो यकीन जाने ये जो ईमान का खजाना इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में कंजुल ईमान के जरिए जो हमको मिला, कंजुल ईमान की सूरत में जो हमको मिला है, तो हमारे लिए ये जो कंजुल ईमान, ईमान का खजाना हमको मिला है तो इमाम अहले सुन्नत ने दिया है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत का ये खजाना अगर किसी के जरिए पहुंचा है तो वो हुजूर सदरुल शरिया के जरिए पहुंचा। तो ये हुजूर सदरुल शरिया अली रहमत व रिजवान की जात है, और सरकार सदरुल शरिया अली रहमत व रिजवान के बहुत से एहसानात हमारे ऊपर हैं। बल्कि आप ये समझें कि उर्दू जबान में वो मसाइल जिनके ऊपर फतवा दिया जाता है आपको और कोई किताब ऐसी न मिलेगी, बल्कि यहाँ तक उलमा ने, बुजुर्गों ने कहा कि बहार शरीयत को अगर कोई अच्छे से पढ़ ले, यानी किसी उस्ताद के पास, और उसको समझ लेना, तो ये वो किताब है जो आदमी को घर बैठे आलिम बनाती है। ये वो किताब है, और कई हिस्सों के ऊपर तो सरकार आला हजरत ने तकरीज लिखी है। कई हिस्से ऐसे हैं शुरू के कि जिस पर इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीज लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के फयूज़ व बरकात हमें हमारी नस्लों को अता फरमाए, और आपका मामला तसल्लुफ फिद्दीन, तसल्लुफ फिद्दीन, दीन में कट्टर, अकीदे में मजबूत। तो अब आप सोचें कि जिसके बारे में आला हजरत ये फरमाए कि मेरा अमजद मजद का पक्का, आपका नाम अमजद अली है ना, तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं मेरा अमजद मजद का पक्का, उससे बहुत कचियाते ये है। और कितने कचियाते हैं हमने कई मर्तबा हुजूर मुहद्दिस कबीर की जुबान से सुना, कई मर्तबा हुजूर मुहद्दिस कबीर की जुबान से सुना कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का जब विसाल हो गया, इंतकाल हुआ, तो कब्र कच्ची थी। चंद दिन के बाद बारिश बहुत ज्यादा हुई, चंद दिन के बाद, और सरकार मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं उस खुशबू को मैंने खुद सूंघा है, और जिंदगी में मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं पाई। वो खुशबू क्या है कि आप फरमाते हैं कि हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं कि हुजूर सदरुल शरिया का विसाल हुआ, तो बाद विसाल चंद दिन के बाद बारिश बहुत ज्यादा हुई ना, तो कब्र थोड़ी सी खुल गई, और खुली तो उससे जो खुशबू आने लगी ना, तो तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके तक वो खुशबू पहुंची, और कई दिन तक रही। यहां तक के देवबंदी के मौलवी ये कहने लगे कि अमजद अली जब तक जिंदा रहा तब भी हमको परेशान करता रहा, और इंतकाल हो गया तो अपनी करामत के जरिए हक्कानियत का ऐलान करके हमको परेशान कर रहा है।
यानी वहां के देवबंदी मौलवी ये कहते थे। और हुजूर मुहद्दिस कबीर ने गालिबन फरमाया था कि उनकी फूफी जान जो आरिफा थी, वलिया थी, लोग बहुत ज्यादा जमा होने लगे, बहुत ज्यादा जमा होने लगे। तो उनकी फूफी जान ने ये कहा था कि लोग अगर इस बात का चर्चा ज्यादा करेंगे ना तो ये खुशबू बंद हो जाएगी। तो आप फरमाते कई दिन तक वो खुशबू रही, उसके बाद वो खुशबू बंद हो गई। तो यकीनन ये वो लोग हैं कि जिनके नक्शे कदम के ऊपर चलना, जिनसे मोहब्बत करना, जिनकी बारगाह का अदब और एहतराम करना, यकीनन ये बहुत सी भलाइयों का जरिया हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सदरुल शरिया के फैज़ व बरकत हमें आपको अता फरमाए।